हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। अब तक आपने आंसर चेक कर लिया होगा और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस है। तो टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मंजीत सर इस पर प्रॉपर वीडियो आपको देते रहेंगे। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, क्योंकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आज मैं सितंबर 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन एनालिसिस करूंगी, ठीक है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। अब प्रतिभावान शिक्षार्थी क्या होता है? प्रतिभावान शिक्षार्थी यानी गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड बच्चा क्या होता है? गिफ्टेड बच्चा वो होता है जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, जो क्रिएटिव होगा, जो किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा करेगा। गिफ्टेड यानी बाकियों से अलग होगा, उसका बुद्धि का लेवल जो होगा वो बाकियों से अलग होगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेंगे। प्रतिभावान शिक्षार्थी आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सही बात है, क्योंकि वो जो है प्रतिभावान शिक्षार्थी है, क्रिएटिव बच्चा है, तो उसको क्या चाहिए, वो कोई भी काम करेगा तो उसको चैलेंजिंग काम नहीं मिलेगा तो वो ऊब जाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा नॉर्मल काम करने में। तो इसलिए उसको कोई ना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य मिलेगा जिसको वो ज़्यादा क्रिएटिव होकर सोच सकेगा, तो उस चीज़ में उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखेंगे। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके चारों ऑप्शन को पढ़ें, क्यों ना आपको फर्स्ट में ही उसका आंसर सही लगे, फिर भी आप उसके चारों ऑप्शन को पढ़ें। सेकंड है, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा ज़्यादा तेज होगा वो तुनक मिजाजी होगा, उसको हर एक बात पे उसका मूड स्विंग होगा, वो मतलब हर एक बात पे गुस्सा करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए ये वाला गलत है। वो थर्ड है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऐसा भी तो नहीं होता है जो क्रिएटिव बच्चा है वो इस तरह के व्यवहार करेगा। फोर्थ है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। जो क्रिएटिव बच्चा है वो जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि वो उसका मूड स्विंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, इसलिए इसके साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, यानी प्राइमरी क्लास की बात हो रही है। तो प्रभावी अधिगम यानी इफ़ेक्टिव लर्निंग को कैसे बढ़ा सकती है, अब समझेंगे। छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल में जाता है तो वो क्या करता है, वो तो खुद ही डरा रहता है, मतलब डरा सहमासा रोता रहता है, जाने के लिए स्कूल जाना नहीं चाहेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने मतलब किसी भी चीज़ को खेल के माध्यम से उसको बताते हैं, उसके रियल लाइफ से उसको कोई चीज़ जोड़ के बताते हैं तो वो बेहतर समझता है, ठीक है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि ड्रिल और अभ्यास के द्वारा उसको हम बार बार एक ही चीज़ का अभ्यास करवा रहे हैं, कुछ हद तक वो समझेगा, लेकिन एक पल के बाद वो ऊब जाएगा उस चीज़ से, कि वो मतलब यहाँ पे रोट लर्निंग हो रहा है, तो मतलब उसको रट्टू मल नहीं बनाना है, रट्टू तोता कि हाँ ये चीज़ दिया है, इस चीज़ को तुम रट लो और हो गया, ऐसा तो नहीं करना है। इसलिए ये ऑप्शन गलत लग रहा है। सेकंड देखते हैं कि आप अपने विद्यार्थी में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना। अब आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना भी अच्छी बात है, लेकिन आप प्रभावी अधिगम, तो छोटा बच्चा है उसको आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करवा रहे हैं कि वो इतना किया है तो तुम भी इतना करो, ऐसा तो नहीं होगा। सबके अपने अपने मर्जी होती है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ता है। थर्ड है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी आप उसके रियल लाइफ से उसको जोड़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इससे बच्चा जो है सो बेहतर समझता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, आप बार बार हाँ कभी कभी आप पुरस्कार दीजिए, पर आप बार बार पुरस्कार दे रहे हैं तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर वो क्या करेगा, उसमें जो है सो बाहरी मोटिवेशन जो है ना सो ज़्यादा हो जाएगा, वो अंदर से कुछ करने के लिए नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार पे ही ध्यान देगा, इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन सब में से कौन सा आपको सही लग रहा है।
फर्स्ट है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी निष्क्रिय यानी पैसिव कंडक्ट नहीं, निष्क्रिय हम लोगों को बच्चा को नहीं बनाना है। बच्चा जो होता है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है कि हाँ वो एक्टिव रहेगा हर हमेशा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हम कहेंगे बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए ये निष्क्रिय वर्ड है, तो ए तो पहले ही एलिमिनेट, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आपको एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही लगता है तो आप उस हिसाब से भी क्वेश्चन को छाट सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आ रहा है आप उसको वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग चारों को पढ़ेंगे। सेकंड है, ये तो नहीं होगा। सेकंड है बच्चे समस्या समाधान करता है, तो सही बात है, बच्चे समस्या का समाधान करते हैं। बच्चे समस्या हर एक समस्या का समाधान करते हैं, तो ये तो सही है, ये सही बात है। थर्ड है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग बच्चे को जो है सो नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं, तो ये भी सही होगा, ठीक है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सक्रिय अन्वेषक है, तो सक्रिय यहाँ पे होगा बच्चा, निष्क्रिय नहीं होगा, बच्चा सक्रिय होगा, ठीक है, एक्टिव होगा बच्चा, पैसिव नहीं होगा। तो हमने आप लोगों को बताया था कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ए है, तो आप इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, और इस ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे बी सी डी। तो आप लोग चाहिएगा तो टाइम को बचत करने के लिए आप लोग डायरेक्ट भी फर्स्ट ही आप लोगों को गलत लगा तो आप लोग ऐसे भी एग्जाम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। संप्रत्यात्मक विकास यानी मोस्ट इफेक्टिव मेथड को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी है, ठीक है। फर्स्ट है कि यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। अब समझेंगे कि बच्चों को ये कह रहे हैं कि जो चीज़ गलत है उसको सही करके रट्टे लगा लो, तो ये कहाँ, ये इसमें बच्चा क्या कर रहा है, ये बेस्ट तरीका नहीं हुआ कि आप उसको जो है बच्चा की कोई गलती किया है तो आप उसको सही आंसर दे दिए हैं और आप बोल रहे हैं कि उसको रट जाओ बिना कुछ सोचे, ठीक है। सेकंड है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसको समझेंगे। सबसे बेहतर है कि हम बच्चों को मल्टीपल एग्जाम्पल देंगे ताकि बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच सके। बच्चा क्या करेगा, आप उसको मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा। जब बच्चा तर्क करेगा, रीजन देगा, तो उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा, ठीक है। तो बच्चा ये वाला जो है ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड है कि फिर भी थर्ड देखेंगे, जब तक विद्यार्थियों में वंचित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दंड देने से वो खुद तो नहीं समझेगा कि हाँ आप उसको पीट रहे हैं बच्चा को तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे भी दंड देना नहीं है आजकल बच्चे को। फोर्थ है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए। अब न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से नहीं जोड़ेंगे तो बच्चे को बेहतर समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए हम लोग न्यू नॉलेज को समझाएंगे तो बच्चे को बेहतर समझ में आएगा। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगी और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीटेट का सिलेबस लिमिटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। तो आप अगर समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा है वो किस तरह के वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। फर्स्ट है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। शिक्षक एकाधिकारी है, शिक्षक जहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करेगा बच्चा वहाँ बेहतर सीखेगा। आप लोग भी जहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करते होंगे वहाँ पे आप लोग बेहतर सीखते होंगे। और टीचर को जो है वो डेमोक्रेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तो
बच्चे को, मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे के लिए प्ले मेथड का यूज करना चाहिए ताकि बच्चा इंजॉय के साथ पढ़े। ठीक है, अब आप उसको बोझ उस के बल दे रहे हैं कि नहीं तुमको पढ़ना है, गणित पढ़ना है, उसके मतलब संज्ञानात्मक कुशलता उसका बेहतर होगा, ऐसा तो नहीं होता। बच्चा प्ले के खेल के माध्यम से बेहतर सीखता है, वो इंजॉय करता है तो बेहतर सीखता है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है सो गलत होगा। ठीक है, थर्ड देखेंगे, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि निष्क्रिय वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। स्टूडेंट को, हम लोगों को हर वक्त एक्टिव रहना है, एक्टिव रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, यानी पैसिव नहीं रखना है। ठीक है, और फोर्थ है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो ये बेस्ट लग रहा है कि जहाँ पे जो है सो बच्चे का मतलब जहाँ उसको लगे कि उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको खुद में लगे, उसके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उसको महसूस हो रहा है अंदर से कि वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे बच्चा जो है सो बेहतर सीखेगा। इसलिए ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? कोई बच्चा है जो खिड़की के सामने एक किसी कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी है, इससे बच्चा का क्या विचार के बारे में पता चलता है? फर्स्ट देखेंगे, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। तो यहाँ पे सही बात है कि बच्चा पहले से कभी भी चिड़िया को देखा होगा, बर्ड जो है सो उसके स्कीमा में है, पहले से उसके दिमाग में है, तो ये ऑप्शन सही है कि हाँ उसके माइंड में जो है सो पहले से है, उसकी स्मृतियाँ बनी हुई है। सेकंड है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये भी सही है कि एक कंसेप्ट है बर्ड नाम का जो उसके माइंड में है, विकसित है। अब वो कोई भी बर्ड देखा हो लेकिन वो उसका कंसेप्ट उसके माइंड में बना हुआ है, तो ये भी सही है। थर्ड है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये भी सही है कि बच्चा अपने अनुभव को बता रहा है भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी तीनों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? भीतरी प्रेरणा यानी एक होता है, समझेंगे, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी भीतरी प्रेरणा, और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा क्या होता है? जो किसी भी पुरस्कार से, नाम से आएगा, वो होता है बाहरी प्रेरणा। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जो अंदर से आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा से, आपको किसी भी चीज़ करने में इंटरेस्ट है, तो वो क्या हुआ, आपके अंदर से निकल रहा है, आप अंदर से मोटिवेट है उस चीज़ को करने के लिए। अभी मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, वो मेरा क्या है, वो मेरा भीतरी प्रेरणा है कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो वो मेरा क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे, अब ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे कि क्या है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। अब ये तो सही बात नहीं है कि आप जो है सो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ तुम फलाने के उसके तरह क्यों नहीं, फलाने के बेटा की तरह क्यों नहीं हो, उसके बेटी की तरह क्यों नहीं हो, तो ये तो बेहतर नहीं हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं, उसको बाहरी मोटिवेशन दे रहे हैं, आप उसको बाहरी मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड देखेंगे, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पुरस्कार से जो आएगा वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहरी प्रेरणा है। ठीक है, जो आपको बाहर से मिल रहा है, तो वो टॉफ़ी आप दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, बाहरी प्रेरणा है, उसको लोभ है, लालच है उस चीज़ को करने का, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। अच्छा, यहाँ पे तो इसका डिटेलिंग भी कर दिया गया है, कोई बात नहीं। इसे करने की कोशिश करो, तुम इसे सीख जाओगे, तो ये बेहतर है। इससे क्या होगा, बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, फिर भी फोर्थ देखेंगे, इसलिए ये वाला तो सही लग रहा है। फोर्थ है, चलो
चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो, यानी कोई बच्चा है उसके करने से पहले तुम इसको समाप्त कर दो, तो यहाँ पे भी बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है बच्चा को, तो ये भी गलत है। इसलिए हम लोग इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करे। फिर से यहाँ पे आंतरिक रूप से यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है, भीतरी प्रेरणा की बात हो रही है। फर्स्ट है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। अब आप जो है सो बच्चा को प्रतियोगितात्मक परीक्षण करवा रहे हैं, तो इससे बच्चा जो है सो अंदर से मोटिवेट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला तो गलत होगा, इसके साथ तो नहीं जाना है। सेकंड देखेंगे, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। तो ये तो ठीक है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें कि वो उसमें कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे कोई बच्चा है, आप उसको कहेंगे कि तुम पेंटिंग में बहुत अच्छा, मतलब पेंटिंग तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके पेंटिंग की तरफ उसको भेजेंगे, इसमें तुमको मास्टरी हासिल करना है ना, निपुणता हासिल करना है इसमें। तो ये जो है उसको क्या होगा, उसमें उसको आंतरिक रूप से आंतरिक मोटिवेशन उसको मिलेगा कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी थर्ड देखेंगे, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। अब ये भी यहाँ पे जो है सो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया कि आप इसको जो है सो बाहरी रूप से आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं, यानी टॉफ़ी दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये भी नहीं होगा, उसमें चिंता और डर पैदा करके आप उसको डरा रहे हैं कि तुम फेल हो जाओगे इसलिए तुम पढ़ो, ये करो, तो ये भी क्या हुआ, आप उसको बाहरी डर कर रहे हैं, उसमें अंदर से प्रेरणा नहीं जगेगा, वो डरा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखेंगे कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ठीक है, प्रारंभिक कक्षा यानी एलिमेंट्री क्लासरूम में विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब फर्स्ट है कि रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है बच्चों का, मतलब किसी भी चीज़ को आप समझ पे जोर दीजिए कि बच्चा कैसे बेहतर समझे, उसके रोट रटने पे ध्यान नहीं दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चा इसे किसी एक चीज़ को रट लेगा और फिर दूसरा चीज़ भूल जाएगा, इसलिए ये गलत है। सेकंड है दंडात्मक उपायों का उपयोग करके जिसमें वे शिक्षक का सम्मान करें। अब आप दंड देकर बच्चे में डर पैदा कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत तरीका है कि आप अपना सम्मान करवाने के लिए आप बच्चे को डर पैदा कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। थर्ड है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा में के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। अब सिर्फ जो है सो अंक के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाना है कि हाँ तुम अंक बेहतर लाओ इसलिए तुम पढ़ो, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत होगा आंसर। ठीक है, फोर्थ है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। ये बहुत अच्छा लाइन है कि सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। ठीक है, तो बच्चे को मोटिवेट करे हर चीज़ को जानने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है सो बेहतर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट, इसलिए यहाँ पे ये फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, कौन सा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय यानी इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का है। फर्स्ट है शारीरिक दंड। अब आप बच्चे को मुर्गा मुर्गी बना रहे हैं, तो ये बेहतर तो नहीं हुआ कि आप बच्चे को दंड दे रहे हैं, शारीरिक दंड दे रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो उससे वो प्रभावशाली विद्यालय की तो प्रथा ये नहीं हुई। सेकंड है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम क्या होता है, यानी इंडिविजुअल लर्निंग, मतलब हर बच्चे की अपनी एक क्षमता है, उसको निखारना है। हर एक बच्चा का अपना एक क्षमता है जिसको आपको निखारना है, उसके हिसाब से उसको सिखाएं। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये यहाँ पे सही है। फिर भी थर्ड देखेंगे प्रतियोगात्मक कक्षा, फिर से वही बात हो गया कि आप प्रतियोगिता करवा रहे हैं, उसके बाद तुलना भी नहीं करना है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ फलाने बच्चा को देखो इतना बेहतर कर गया, इस तुमसे ज़्यादा नंबर लाया है और तुम इतना कम नंबर लाए, तो ये भी नहीं हम लोगों को करना है, इसलिए ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक, आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन करवाऊँगी। आज के लिए 10 क्वेश्चन ही
ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और शेयर करें, ताकि क्योंकि अप्रैल में आप जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार जून में भी होगा सीटेट का एग्ज़ाम। तो आप लोग अभी से तैयारी जारी रखें। और मैंने हर एक टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो बना के डाले हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मैथ का भी देखिए, ईवीएस का भी देखिए, आपको हर एक चीज़ का वीडियो यहाँ से मिलेगा। और कमेंट किया कीजिए ताकि ये महसूस हो कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है, हम जब किसी भी चीज़ पे मेहनत करते हैं और उसका जब परिणाम देखने को मिलता है तो बेहतर लगता है, और अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हाँ और बेहतर वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट सीटेट के लिए हम लोग अभी से तैयारी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।